नाउ इन टूडेज क्लास विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 8। तो आज हम जो रिवीजन स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 8 का करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो सबसे पहले ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है, किस ट्राइंगल पर एग्जिस्ट करता है इसका कंसेप्ट? राइट ट्राइंगल पर। तो ये एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, ए बी सी, ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल को छोड़ के बाकी जो दोनों एंगल हैं से ए और बी सी, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री एंगल होते हैं। ये दोनों क्या आपके ट्रिग्नोमेट्री एंगल। अब दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, जैसे कि मैं बात करता हूँ 4 एंगल ए, 4 एंगल ए, तो मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ। तो एंगल ए की जो अपोजिट साइड है वो क्या है? बी सी, साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। 4 एंगल ए परपेंडिकुलर क्या होगा? 4 एंगल ए परपेंडिकुलर क्या होगा? बी सी। 4 एंगल ए परपेंडिकुलर क्या होगा? बी सी। राइट एंगल के अपोजिट साइड तो आपको हाइपोटेन्यूज, तो P4 परपेंडिकुलर, H क्या हो गया आपका? हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। H क्या हो गया आपका? हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। और बेस क्या हो जाएगा एंगल ए के लिए? बेस दैट इज B। तो बेस क्या हो गया आपका? दैट इज AB। अब एक चीज का ध्यान रखना, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस उसको पिक करना। अगर ट्रिग्नोमेट्री एंगल आपका A है तो उसकी उस एंगल की एक साइड हाइपोटेन्यूज होगी और एक साइड बेस होगी, बस सिंपल सी बात है। जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल होता है, हर एंगल के साथ 2 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, उसकी एक साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, और एक साइड क्या होती है? बेस। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करता हूँ 4 एंगल C, 4 एंगल C, तो सिंपल सी बात है, एक साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज, वो तो कॉमन ही है, तो इसके लिए H क्या होगा आपका? AC। एक साइड क्या होगी? बेस, इसके लिए बेस क्या होगा? दैट इज BC। और एंगल C की अपोजिट साइड, ट्रिग्नोमेट्री एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? AB। इतनी बात समझ में आ गई। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल होता है, जो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री एंगल होता है, उसकी अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल होता है वो जिन 2 साइड्स के साथ टच होता है, उसमें से एक साइड क्या होती है? जिन 2 साइड्स के बीच में होता है, लाई करता है, उसकी एक साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, और दूसरी साइड क्या होती है? बेस। दूसरी साइड क्या होती है? बेस। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं आपके। अब जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज पर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज यूज होंगे वो क्या है, उसके लिए हमने एक स्लोगन याद किया था। वो क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। ठीक है। तो S हो गया साइन, C हो गया कॉस, और T हो गया टेन। इसका मतलब क्या हो गया? साइन से अगर मैं कहता हूं ये थीटा है, इस एंगल को क्या ले लेते हैं? थीटा। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? P/H। इसी तरह से कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? B/H। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? B/H। इन अ सिमिलर वे टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका? 10 P/B। ये हो गया P/B। P हो गया परपेंडिकुलर, H हो गया हाइपोटेन्यूज, और B हो गया बेस। ये क्लियर हो गया? ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। S का रेसिप्रोकल C, तो कोसेक थीटा फिर क्या होगा आपका? H/P। C का रेसिप्रोकल क्या होता है? S, तो सेक थीटा क्या होगा? H/B। और T वाले के रेसिप्रोकल में भी T आता है, दैट इज कॉट, दैट इज कॉट। ऐसे आपको याद रखना, और ये क्या हो जाएगा आपका? B/P। ये तो हो गया कंसेप्ट इस एक्सरसाइज का। तो करें क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है। तो जहां तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात है इस एक्सरसाइज के, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। से मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। अब एंगल ए एंड एंगल बी, जो एक्यूट एंगल होते हैं वही ट्रिग्नोमेट्री एंगल होते हैं, 0 90 के बीच वाले। तो से ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, और ये क्या हो गया? C। C एक्यूट तो है नहीं, A और B एक्यूट है। अब आपको क्या कहा जा रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। आपको शो क्या करना है? ये गिवन है आपको,
ये क्या आपको गिवन है। एंड व्हाट वी हैव टू शो we have to show that angle A is equal to angle B. What we have to show that angle A is equal to angle B. तो देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल cos A का मतलब क्या होता है, as cos A is equal to cos B. अब cos का फॉर्मूला अभी बताया था, B by H क्या होता है, B by H। अब यहाँ पर cos A, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है, और जो एंगल होता है उसकी एक साइड क्या होती है B, एक साइड क्या होती है H। तो A के लिए अगर मैं बात करता हूं तो B क्या हो जाएगा आपका AC, और H क्या हो जाएगा आपका AB, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री एंगल B को लेता हूं, एक साइड B और एक साइड H, इसमें भी ऐसे ही होगा। तो इसके लिए B क्या हो जाएगा BC, इसके लिए B क्या हो जाएगा BC, और H क्या हो जाएगा आपका AB। तो ABC तो AB कैंसिल हो गया। अब किसी भी ट्रायंगल के अगर अपोजिट साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, और वो अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जो कॉमन वर्टेक्स को छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल होगा। वाई, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी विल डिस्कस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन इज इफ 3 cot A अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो आपको क्या कहा जा रहा है, टू चेक व्हाट वी हैव टू चेक, 1 माइनस टेन स्क्वायर A, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। आपको चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। देखो अभी आपने देखा था t वाले का रेसिप्रोकल क्या होता है, t वाला ही होता है, यानी कि cot का रेसिप्रोकल क्या होता है। अगर मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ cot A किसके इक्वल होगा, 4/3, विच इम्प्लाइज tan A किसके इक्वल हो जाएगा, 3/4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan जो होता है, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको चेक करना है, इसकी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर A को आप लिख सकते हो tan A का स्क्वायर, पहले ही बताया था आपको। ठीक है, इसी तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर A को क्या लिख सकते हो, tan A का स्क्वायर। नाउ पे अटेंशन, ध्यान से समझना। ठीक है, अब tan A की वैल्यू क्या है आपकी, 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/4 स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 9/16। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 16 माइनस 9 कितना, 7, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा 7/16, और 16 प्लस 9 25/16। तो बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी वो क्या आ रही है, 7/25। क्या आ रही है, 7/25। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पर आते हैं। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू cos स्क्वायर A बाय माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, अब देखो आपके पास ये वैल्यू है और यहाँ पर वैल्यू किस में, tan और cot में, तो क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से आप cos और sin की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक राइट ट्रायंगल बना दिया, so दिस इज द राइट ट्रायंगल A B एंड C। अब A आपका राइट एंगल नहीं होना चाहिए, B और C आप कोई भी ले सकते हो। अब इसके रिस्पेक्ट में बात होगी। ठीक है, नाउ अगर मैं गिवन वैल्यू पर जाता हूँ या 10 से आप लेते हो, जैसे कि cot A क्या है आपका, cot A किसके इक्वल है, 4/3, और वैसे क्या होता है B/P। अब आपको पता राइट एंगल के अपोजिट क्या होगा, H, और इसका एक साइड क्या होगा, बेस, और इसी एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी, P।
तो b आपका क्या हो गया 4, तो ये हो गया 4 है ना 4, और p आपका क्या हो गया 3, हो गया 3। 16 + 9 कितना होगा 25। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम कैन आई से दैट जो आपका AC है, AC स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर 16 और BC स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, तो ये हो गया 25। तो इसका मतलब AC 5 होगा, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका आ गया 5, ये आपका क्या आ गया 5 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप ये देखो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस A का स्क्वायर माइनस साइन A का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो अगर मैं कॉस A की वैल्यू निकालता हूँ जो कि क्या होगी B/H, तो 4/5 कोई दिक्कत। और अगर मैं साइन A की वैल्यू निकालता हूँ, किसकी, साइन A, जो आपका क्या होगा P/H, तो P क्या है 3 और H क्या है 5, तो ये वैल्यू आ गई। तो cos A की जगह आ जाएगा 4/5, तो ये हो गया 4/5 का स्क्वायर। साइन A की जगह क्या आ जाएगा 3/5, ये हो गया 3/5 का स्क्वायर। तो देखो 25 में डायरेक्टली ले लूँ एलसीएम, समझ में आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 7/25। तो ये इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, ये इक्वल है। समझ में आ गया। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसका मैं एक पार्ट आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कहा जा रहा है ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो आपने ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल आपको स्पेसिफिकली कहा जा रहा है B पर है, तो यहाँ पर B आ जाएगा, यहाँ A ले लो और यहाँ क्या हो जाएगा C। फिर आपको क्या कहा जा रहा है tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A किसके इक्वल है 1/√3। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन A cos C प्लस cos A और साइन C, cos A और साइन C। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब देखो जी tan A अगर 1/√3 है तो ये किसकी वैल्यू होती है P/B की, इसकी वैल्यू होती है P/B की। अब जो ये एंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री एंगल, उसकी एक साइड राइट एंगल के अपोजिट वो तो हाइपोटेन्यूज होगी, एक साइड बेस होगी, और इसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या होगी P होगी, वो क्या होगी P। इसके हिसाब से P कितना है 1, तो ये 1 है आपका, और B आपका क्या है √3, तो ये आपका क्या है √3 है, ये आपका क्या है √3। तो H हम निकाल सकते हैं, H हम निकाल सकते हैं। तो आपने क्या लिखा, इन राइट ट्राइंगल ABC क्या होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी AC आपको फाइंड करना है, AB की वैल्यू क्या है √3, तो ये हो जाएगा √3, और BC की वैल्यू क्या है 1, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। इसका मतलब जो आपका AC है वो क्या आ गया 2, तो ये आपका कितना आ गया 2 आ गया। जितनी बात समझ में आ रही है। अब देखो एक एक करके पहले सारी वैल्यूज लिखो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन A क्या होगा, साइन A तो आपका हो गया P/H। अब A के पॉइंट ऑफ व्यू P आपका कितना है 1/2, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन आगे क्या आ गया cos C। अब cos C के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ C, अब C के लिए ये वाली साइड क्या हो जाएगी, जो ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ C के लिए B, और एक साइड इसके भी क्या होगी H हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो जब आप cos C की बात करोगे, किसकी बात करोगे, जब हम cos C की बात करेंगे, cos C, तो C के लिए अब cos है B/H, बस आपको C के हिसाब से देखना, ब्लू कलर का देखो 1/2, ये भी आ गया। इसी तरह से cos A, अब ब्लैक कलर में देखो cos A के लिए क्या कहोगे B/H, तो क्या हो जाएगा √3/2। फिर आप आ जाओ साइन C, फिर आप ब्लू कलर में चले जाओ, क्या होगा P/H ब्लू कलर में, तो क्या होगा √3/2। सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ अब आपको फाइंड करना है साइन A
कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2, साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2, ये तो हो गया 1/4, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3/4, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 3 + 1 4, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 1। सेम सिमिलर वे में सेकंड पार्ट करना है, वैल्यू पुट करने कर ही देते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? पार्ट 2 है आपका कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अभी सारी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट? तो कॉस ए क्या है √3/2, तो यहाँ लिखो √3/2, कॉस सी क्या है 1/2, तो ये क्या हो गया 1/2, साइन ए 1/2, साइन सी √3/2, ये क्या हो गया √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये भी √3/4, ये भी √3/4, तो आंसर क्या आ गया 0। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्लियर है यहाँ तक? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इस पर तो मैं स्टार लगा देता हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन एंड ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो आपने एक राइट ट्राइंगल बना दिया पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, राइट? आपको कहा जा रहा है पी आर, आपको क्या कहा जा रहा है पी आर प्लस क्यू आर, हेयर पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। determine the value of, to find, determine the value of, which values we have to find, sin p cos p and tan p, that's what we have to find। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू आपको गिवन है 5, तो इसको तो 5 ले लो, ठीक है? अब यहाँ देखो, इसको मैं 1 ले रहा हूँ, फ्रॉम 1 क्या है आपको गिवन, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, लेट पी आर इक्वल टू एक्स, लेट पी आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो क्या मैं यहाँ एक्स लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब क्यू आर क्या होना चाहिए 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज तभी आप फाइंड कर सकते हो जब आपके पास ये तीनों वैल्यूज हो, तीनों साइड्स का पता हो आपको। तब आप क्या करोगे, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब पी आर क्या है आपका x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, पी क्यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, और क्यू आर क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 50x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ठीक है, अब ये क्या हो गया, देखो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, सेम वैल्यू विथ सेम साइन कैंसिल, माइनस 50x को यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा 50x इक्वल टू क्या हो जाएगा 650। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 650 बाय 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो बेसिकली ये आपका आ गया 13। 25 माइनस एक्स क्यू आर क्या है आपका 25 माइनस एक्स, दैट इज 25 माइनस 13, तो ये कितना आ गया 12, तो ये आपका आ गया 12, ये आपका क्या आ गया 12। अब देखो पी, तो हम पी के हिसाब से बात करते हैं, तो मैंने पी को सर्कल कर दिया, अब हम ब्लू कलर में बात करेंगे, ठीक है? इसकी एक साइड तो क्या होगी बेस,
एक साइड जो इसके अपोजिट है हाइपोटेन्यूज, और जो इसकी अपोजिट साइड है वो क्या होगी P, वो क्या होगी P। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ साइन P, तो देखो साइन P, अब आपको पता है साइन P क्या होता है, P/H। तो P आपका क्या है 12, H क्या है 13, ये भी हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos P। cos क्या होता है B/H, cos क्या होता है B/H। तो B क्या हो गया 5 और H क्या हो गया 13। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P, P/B, तो ये क्या हो जाएगा 12/5। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको वैल्यूज पहले सारी फाइंड करनी है। क्लियर हो गया। तो एक्सरसाइज 8.1 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ विल प्रोसीड विद एक्सरसाइज 8.2। नाउ विल प्रोसीड विद एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का जो आपका कंसेप्ट है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनाया कैसे जाता है, देखो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एंगल दैट इज थीटा। फिर शुरुआत कैसे करते हैं, एंगल्स कौन कौन से होते हैं पहले ये बताओ, कौन कौन से एंगल होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपके सारे एंगल्स होते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ट्रिक क्या होती है, हम शुरुआत 0 से करते हैं, तो 0 ही लिखेंगे, 0 देन 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4। ये ट्रिक बताई थी आपको। फिर क्या बताया था, सभी वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दो। 0 से स्टार्ट किया, सभी 4 पे खत्म हुआ है ना, जिस पर देखो 0 पर 0 खत्म कहाँ पर हुआ 4, तो 4 से सबको डिवाइड कर दो, 4 4 4 4 और 4। यहाँ समझ आ गया, 0 1 2 3 4 सबको किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर सभी वैल्यू के स्क्वायर रूट निकालने हैं, सभी वैल्यू के क्या निकालने हैं, स्क्वायर रूट, सभी वैल्यू के क्या निकालने हैं, स्क्वायर रूट। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहला जो एंगल होता है वो हमारा होता है साइन। ये जो वैल्यू निकलती है वो साइन की निकलती है। 0/4 0 होगा, 0 का स्क्वायर रूट हो गया 0, 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। 2/4 का मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 1 और 2 का क्या हो गया √2। फिर 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। साइन के सारे एंगल्स की वैल्यू आ गई। फिर हमें निकालना होता है कॉस। कॉस में क्या करना होता है, यहाँ से उल्टा हो जाओ, जो लास्ट वैल्यू है वो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू होगी। फिर जो वैल्यू है वो √3/2, मीन्स आपको ये वैल्यूज ऐसे लिखनी है। फिर क्या होगा 1/√2, फिर 1/2 एंड देन 0। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब tan जो होता है आपका वो साइन बाय कॉस के इक्वल होता है, वो साइन बाय कॉस के इक्वल होता है। अब कैसे होता है बताता हूँ, देखो tan थीटा क्या होता है आपका P/B, यही कहते हो आप, यही कहते हो आप। मैंने कहा इट इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। साइन क्या होता है ये भी बता दो, P/H, और कॉस क्या होता है B/H। तो H से H कैंसिल हो जाएगा, P/B दैट इज tan थीटा। तो बेसिकली जो tan थीटा होता है वो साइन बाय कॉस होता है। अब पर हमें कैसे करना है, आपको सिर्फ न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर करना है। मैंने क्या कहा था, साइन बाय कॉस कैसे करोगे, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर। तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये रेसिप्रोकेट होके कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको करना ही नहीं, आपको सिर्फ ये फोकस करना है। 1/√3 न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, 1/1 1, √3/1 √3, और ये 1/1 है 0/1 है, तो 1/0। 1/0 मैथमेटिकली नॉट डिफाइन होता है। अब tan के साथ इसका साथ ही होता है cot, तो उल्टे आ जाओ, ये हो गया नॉट डिफाइन, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। फिर cot के बाद क्या आता है sec, और sec आपको पता क्या होता है 1/cos, s का रेसिप्रोकल c। तो c वाले का 1/1 का अपोजिट क्या होगा 1, ये होगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2, 0/1 हो जाएगा 1/0, अगेन नॉट डिफाइंड। और sec के साथ क्या आता है cosec, सेम प्रोसीजर यहाँ पर हो जाएगा। या तो आप इसको 1/sin करके कर सकते हो, या आप यहाँ से आ जाओ, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, देन 2, देन
√2 देन 2/√3 देन 1। ये पूरा टेबल है जिस पर आपकी एक्सरसाइज 8.2 बेस्ड है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही वैल्यू याद होनी चाहिए आपके माइंड में, साइन, आप कोई भी वैल्यू फिर निकाल सकते हो। सिर्फ साइन का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? साइन का। जैसे मैंने कहा सेक क्या होगा, तो 1/cos। अब साइन से क्या होगा, अगर साइन पता है तो साइन से कॉस बन जाता है, फिर साइन और कॉस से क्या होगा 10। मेन वैल्यू है ये। और ये कैसे निकलेगी, ये स्ट्रिक से निकाल दोगे। 0 से स्टार्ट करोगे 4 तक जाओगे और 4 से सभी को डिवाइड करना और सभी का स्क्वायर रूट, साइन। जैसे साइन आ गया फिर अपने आप ही आपका टेबल पूरा बन जाता है। और विद प्रैक्टिस अपने आप ही वैल्यूज आपको याद होना शुरू हो जाती है। अब तक हो भी गई होंगी काफ़ी हद तक। चलें हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 8.2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो आपका बड़ा फेवरेट भी है क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट, इवेल्युएट करना आपको cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, राइट। cos 45 क्या होता है 1/√2, तो cos 45 की जगह क्या आ जाएगा 1/√2। sec 30, चलो sec 30 नहीं पता तो cos 30 पता होना चाहिए। cos 30 अभी आपने कहा √3, cos 30 क्या होता है आपका √3/2, तो क्या होगा 2/√3। sec 30 भूल जाओ, साइन और cos को बस दिमाग में रखो, समझ आ रहा है। तो sec 30 क्या होता है, जो cos 30 का वैल्यू होता है उसका रेसिप्रोकल। तो cos 30 क्या होता है, जो sin 60 होता है, वहाँ पे 30 और 60 ऐसे चलता है, और sin 60 क्या होता है √3/2। तो ये हो गया आपका √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/√3। cosec 30 नहीं पता, छोड़ दो। sin 30 तो पता है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2/1। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है। अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1/√2, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1/√2, और यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2 + 2√3, और अपॉन में क्या हो जाएगा √3, अपॉन में क्या हो जाएगा √3। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकेट होके हो जाएगा, देखो ये हो गया 1/√2। इसको रेसिप्रोकेट करो इस फ्रैक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा √3 अपॉन 2 + 2√3। क्या ये बात समझ में आ रही है। √3 × 1 क्या हो जाएगा √3, अपॉन में क्या हो जाएगा 2√2, ये हो गया आपका 2√2, और प्लस में क्या हो जाएगा 2√6, प्लस में क्या हो गया 2√6। अब इसको अगर रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 - 2√6। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। √3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2√6 होगा, -2, 3 6 जा क्या हो जाएगा 18, 3 6 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18। ये हो गया आपका a + b और a - b, दैट इज a² - b², तो ये हो गया 2√6, और इसको क्या ले सकते हो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। इसमें कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 2√6 और ये 2 और 9 2 जा 18, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 8। मैं क्या कह रहा हूँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 4 2 जा 8, ये समझ में आ रहा है। फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √6 का स्क्वायर 6, तो ये हो गया 24, ये क्या हो गया 24। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से क्या लेता हूँ 2 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा √6 - 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, ये हो गया 3√2 अपॉन 16, कितना आ जाएगा 16, और कौन -16, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। माइनस को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, तो जो माइनस का है वो क्या बेसिकली शिफ्ट करने का मतलब ये कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा 3√2/8, ये कुछ ऐसा होगा। माइनस को आगे ले जाओ, ब्रैकेट के अंदर ले, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और अपॉन में क्या हो जाएगा 8, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3√2 - √6/8। क्लियर है यहाँ तक। मेन पॉइंट क्या है, वैल्यू पुट की एज इट इज, जैसे उसको रेसिप्रोकेट किया, बस जैसे ही रूट में दिखाई दे रहा है आपको डिनोमिनेटर उसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करते हुए आगे बढ़ते जाओगे, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा।
मेन पॉइंट है, कुछ इसमें वो नहीं करने की ज़रूरत है, बस क्वेश्चन के साथ साथ चलते जाओ। चलो मैं आगे एक्सरसाइज 8.2 में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, वी हैव टू इवैल्यूएट 5 cos square 60 degree, then plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree upon sin square 30 degree plus cos square 30 degree, cos square 30 degree, राइट। वैसे देखो अब आप पूरा चैप्टर कर चुके हो, एक रिवीजन कर रहे हो, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। फिर भी यहाँ पर ये मांगा जा रहा है कि वैल्यूज पुट करके आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वैल्यूज पुट अगर आप करते हो तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बताओ, क्या मैं कॉस स्क्वायर 60 को ऐसे ले सकता हूँ कॉस 60 का स्क्वायर, और सेक स्क्वायर 30 को क्या लिख सकते हैं हम सेक 30 स्क्वायर, और टेन स्क्वायर 45 को क्या लिख सकते हैं टेन 45 स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, अब क्लियर है, ठीक है। अब बताओ cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 वेरी गुड 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। सेक 30 नहीं पता, अगेन वही cos 30 तो पता है, √3/2 होता तो उसका रेसिप्रोकेट क्या हो जाएगा 2/√3। tan 45 सबसे सिंपल वैल्यू होती है 1, tan 45 cot 45 sin 90 cos 90 भी 0, sin 30 1/2 cos 30 हो गया √3/2 स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो जी, ये हो जाएगा आपका 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे, तो एलसीएम क्या आएगा आपका 4 3 जा 12, चलो जी 12 एलसीएम ले लिया, तो 4 के टेबल में 12 किस पर आता है 3, तो 3 × 5 क्या होगा 15, कोई डाउट? प्लस 3 के टेबल में 12 किस पर आता है 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64 माइनस 1 के टेबल में 12 12 पर आता है, 12 × 1 क्या हो जाएगा 12, इसमें कोई दिक्कत, अपॉन 3 + 1 4 4/4 हो जाएगा, तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया 1 ही हो गया। तो बेसिकली अब आपको यही सॉल्व करना है, ये जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 64 और 15 5 + 4 9 79 और 79 माइनस 12 करोगे 9 - 2 5 ये 65, तो कहने से दैट आंसर इज 65/12। कोई और पार्ट कोई किसमें दीदी? यस 9/2 7। चलो बड़े बड़े देश में छोटी छोटी बातें चलती रहती है। हो गया क्लियर यहाँ तक? ठीक है। कोई और पार्ट पूछना है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 को आप लिख सकते हो tan 30 स्क्वायर। और फटाफट बताओ tan 30 की वैल्यू क्या 1/√3 अपॉन 1 प्लस फिर 1/√3 और यहाँ पर क्या हो गया आपका 2। ठीक है जी, चलो जी इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 + 1 √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो ये क्या हो गया 2/√3 3 + 1 4/3 होगा, रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 3/4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 को आप क्या लिखोगे √3 × √3 अपॉन में क्या होगा 2 × √3 √3 से √3। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 है ऑप्शन में, इक्वल टू sin 60। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज पार्ट 2, दैट इज 1 - tan स्क्वायर 45, अगेन वेरी सिंपल, अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45, वन ऑफ द इजीएस्ट वैल्यू tan 45। अब tan 45 का स्क्वायर क्या होगा, बस यही बात खत्म हो जानी चाहिए वैसे तो,
तो ये क्या हो गया 0/2 दैट इज 0। अब 0 ऑप्शन कौन सा है? डी। डी कैसे हुआ? हाँ डी, मैंने कहा एंगल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है आपका? sin 2a। ये फॉर्मूला होता है, वैसे 11th क्लास में पढ़ोगे आप। sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, लेकिन आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए। ओह, मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया, रुक जाओ दीदी। 11th में चला गया मैं। अच्छा, अब थर्ड पार्ट क्या है आपका? sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब आपको ये कहा जा रहा है इसमें a की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये आपका इक्वल हो जाए 0। सिर्फ 0 के केस में पॉसिबल है। अगर आप a की जगह 0 डिग्री रखोगे तो sin 2 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा और 2 इंटू साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 इंटू 2 0, साइन 0 भी 0। सिर्फ इसी वैल्यू में पॉसिबल है। तो ऑप्शन क्या है? ए। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए। फिर आते हैं पार्ट 4 पर। आपको एवेल्युएट करना है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। हाँ जी, tan 30 की वैल्यू बताओ। 1/√3। और tan स्क्वायर √30 में क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर दैट इज 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा 2/√3। 3 माइनस 1 क्या होगा? 2/3। रेसिप्रोकेट करोगे तो 3/2 होगा या नहीं होगा? 2 से 2 कैंसिल। 3/√3 कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन आपको पता है 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 अपॉन में क्या आ जाएगा? √3। ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखो क्या है? tan 60। तो ये हो गया ऑप्शन सी, tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो 8.2 के यही क्वेश्चन थे जो हमें करने थे। ठीक है, तो 8.2 हमारी कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। देखो अब इसमें मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो सारे क्वेश्चन करेंगे हम इसके, सारे इंपॉर्टेंट है। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है कि सर सारे ही करवा दो, मैं खुद ही कह रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a एंड tan a। sin a sec a tan a, इन सभी को हमें एक्सप्रेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ cot a, इन टर्म्स ऑफ cot a। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो पहले मैं इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट में आ रहा हूँ। इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। फर्स्ट वन इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। एंड सेकेंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। बाकी तो जो प्रीवियस एक्सरसाइज के कंसेप्ट है वो इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, जैसे 8.1 का। ठीक है, अब देखो जी, साइन सेक और tan को आपको किस पे लिखना है? कोट की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है? कोट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पर साइन से तो डायरेक्टली आप जा नहीं सकते। ठीक है, साइन से आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। अच्छा, tan को तो मैं लिख सकता हूँ, tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/cot a। ये तो हो गया आपका tan a इज इक्वल टू 1/cot a। अब इधर देखो, इधर देखो, तो यहाँ से सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला तो हो गया, इसको तो आपने लिख दिया cot की टर्म्स में। ठीक है, नाउ 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होगा? cosec स्क्वायर a। एग्री करते हो? cosec स्क्वायर a। अब आप ये देखो, cosec को मैं साइन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे कि 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा? 1/sin स्क्वायर a। इसमें कोई दिक्कत? अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a विद इन ब्रैकेट 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो sin स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1/1 प्लस cot स्क्वायर a होगा। तो sin स्क्वायर a
तो साइन ए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 अपॉन में क्या हो गया रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जी ये वाला काम भी हो गया, ये वाला काम भी हो गया, ठीक है। अब आप इसको देखो, अब आप इसको देखो, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा 1 के। तो कॉस आपको किसको लिखना है, साइन हो गया सेक, अब इसको लिखना है आपको सेक, अच्छा सेक को लिखना है, 1 मिनट से सेक को लिखना है, अब किसको लिखना है आपको सेक को। अब हम बात करते हैं सेक की, साइन हो गया टैन हो गया, ठीक है। अब सेक की बात देखो, यहाँ पर सेक दिखाई दे रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। नाउ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। विच इम्प्लाइज 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब जब ये स्क्वायर यहाँ शिफ्ट होगा, जब ये स्क्वायर यहाँ शिफ्ट होगा तो इसका मतलब क्या कि जो सेक ए है आपका वो इक्वल टू में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉट ए स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। इसका तो स्क्वायर रूट नहीं हो सकता क्योंकि ए प्लस बी की फॉर्म में है, लेकिन इसको आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा कॉट ए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, प्रॉपरली बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज। इसमें कुछ साइन वगैरह का वो नहीं करने की जरूरत है, जो आई थिंक अभी आप लोग ट्राई भी कर रहे थे, इसको ऐसे ही करना है। अब आगे समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, रेशियो ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब टोटल रेशियो कितने होते हैं 6, जिसमें से एक गिवन है, बाकी की जो 5 रेशियो है उनको सेक की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है सेक की फॉर्म में लिखना है। तो शुरुआत किससे करोगे, देखो कॉस ए, जो क्या होता है आपका 1 बाय सेक ए, कॉस ए क्या होता है 1 बाय सेक ए। अब नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नहीं साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसका मतलब फाइनली जो आपका साइन ए है इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। इसमें कोई दिक्कत, ये भी हो गया क्लियर, ठीक है। अब आपके पास किस किस की वैल्यू आ गई, कॉस की इन टर्म्स ऑफ ए आ गई, साइन की इन टर्म्स ऑफ सेक आ गई, कॉस की इन टर्म्स ऑफ आ गई और ए आ गई। अब tan निकाल देते हैं, तो tan क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस। तो जहाँ तक साइन की बात है ये ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई, सिंपली बस वैल्यू तो पुट करनी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। कॉस की वैल्यू क्या 1 बाय सेक, इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो क्या हो गया सेक के, खत्म एक स्टेप में। कॉट इसका रेसिप्रोकेट कर दो तो कॉट ए क्या हो जाएगा 1 बाय tan ए। तो ये आपका बेसिकली क्या है रूट सेक स्क्वायर है, ये अपॉन में 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 1 बाय रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। अब क्या रह गया कॉसेक, कॉसेक क्या होता है 1 बाय साइन ए। तो जो भी साइन की वैल्यू आई थी उसका रेसिप्रोकेट कर दो, दैट इज सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 3rd।
एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन इज 9x² माइनस 9 10² अब मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, क्या याद है आपको? बताओ दीदी। ओहो, मेन आइडेंटिटी क्या थी? 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है? sec² थीटा। हमने ये मेन 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जिसमें से एक ये थी। अब अगर मैं tan² थीटा को यहां ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो बस यहां पर देखो, अब इसी को देखो, अगर मैं यहां से 9 कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा? sec² माइनस tan²। तो ये किसके इक्वल है? 1 के। तो 9 × 1, अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? 9 बी पार्ट। तो दैट इज ऑप्शन बी लिखा भाई। क्लियर है यहाँ तक? पार्ट 2 इज 1 + tan थीटा + sec थीटा। पार्ट 2 1 + tan थीटा + sec थीटा, और ये क्या है? 1 + cot थीटा माइनस cos sec थीटा। अब मुझे ये बताओ इसको अप्रोच कैसे करें? साइन थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं। चलो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ जैसे कि दीदी ने कहा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय cos थीटा। फिर sec थीटा क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा, राइट। देन ये क्या हो जाएगा? 1 + cot थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा बाय साइन थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? cos थीटा। तो आपने एलसीएम ले लिया, और ये एलसीएम क्या आ गया आपका? cos थीटा। cos थीटा को 1 से करोगे तो क्या आएगा? cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा? sin थीटा प्लस क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? यहाँ देखो जी, यहाँ अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये क्या आ जाएगा? sin थीटा। sin थीटा × 1 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा? 1। अब देखो यहाँ एक आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? हाँ जी, कुछ कह रहे हो? यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये हो गया a + b, और ये क्या हो गया? a - b। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a + b - b क्या होगा? a², यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ sin थीटा। अच्छा, a + b b + a, भी तो पता है ना सेम होता है। sin थीटा + cos थीटा, ये हो गया a² माइनस b क्या आपका? 1, तो ये हो गया आपका 1² अपॉन में ये हो जाएगा cos थीटा × sin थीटा। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ फिर एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, a + b होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा × sin थीटा अपॉन cos थीटा × sin थीटा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो जी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, ये क्या हो जाएगा? 1, और ये 1 हो गया, ये 1, तो मैं डायरेक्टली कैंसिल कर दूं। समझ में आ गया कैंसिल कैसे होगा? वी आर लेफ्ट विथ, या फिर पहले मैं एक स्टेप लिख ही देता हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका? 1, फिर क्या हो जाएगा? प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, और फिर -1, फिर क्या होगा? -1, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? cos थीटा sin थीटा। ये क्लियर है? ये कैंसिल हो गया। रीजन ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। अब आपके ये वैल्यू आ गई 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन, इसको भी मैं लिख सकता हूँ sin थीटा cos थीटा, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब 2 बताओ कौन सा ऑप्शन है? सी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? पार्ट इज पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन 3 इज sec a + tan a, sec a + tan a into 1 minus sin a into 1 minus sin a। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब sec a को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos a, और tan a को क्या लिख सकते हैं? sin a/cos a। फिर क्या हो जाएगा? 1 minus sin a। कोई डाउट?
एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखो इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, ये सब प्रोडक्ट में ही है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर हो गया साइन ए स्क्वायर, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस ए। अब ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि साइन फंक्शन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, अपॉन में क्या हो गया कॉस ए। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ये क्यों लिखा, ये रीजन इसके साथ यहाँ लिखोगे आप, ये कैंसिल, तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ क्या ऑप्शन है, बी, डी, तो डी। क्लियर है जी, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 4th पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जी tan और कॉट में क्या रिलेशन होता है, tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है, या तो इसको tan में चेंज कर लो या इसको tan में चेंज कर लो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर है, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 बाय tan स्क्वायर है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में तो हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर है, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका tan स्क्वायर है प्लस 1, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर है प्लस 1, ये क्लियर हो गया। अब इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है इंटू में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, कहना है दैट ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर है, और ऑप्शन क्या है, डी, दिस इज द आंसर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले कैसे शुरुआत करोगे, क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब क्या करना चाहिए, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी दीदी, अब आप बताओ क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज करोगे, शाबाश, ये होते हैं नालायकी के सरताज। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कौन सा फॉर्मूला होता है, हाँ अब आए थोड़ा समझदारी वाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हाँ ये प्लस 1 अब 11 तो पढ़ना नहीं शुरू कर दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, भैया अभी 10th में मिक्स मत करो, सर देखना जब मैथ्स का बैच शुरू होगा 11th में मैं कैसे वो करूँगा, नहीं भैया अभी 10th में ही, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रीजन ये, ठीक है। इसको मैं लिखूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आपका कैंसिल, तो यही आई थिंक आपका राइट हैंड साइड है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। पार्ट 2,
अब जी शुरुआत आप लोग बताओ मुझे कैसे करोगे। देखो क्वेश्चन है आपका cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और हमें प्रूव करना है किसके इक्वल होगा, 2 sec ए के इक्वल होगा। तो पहले क्या लेफ्ट हैंड साइड में कुछ समझ में आ रहा है? अभी तो कुछ समझ में ऐसा आ नहीं रहा है। हम इसको सीधा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो साइन और कॉस की फॉर्म में है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी वो आप लिखोगे जैसे कि पहले किया था आपने, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस ए, इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस ए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। बिल्कुल ठीक है। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। नाउ इट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ये बात क्लियर है? ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ विद इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। प्लस में क्या आ जाएगा 1, प्लस में क्या आ जाएगा 2 साइन ए, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ए, इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ए। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आपने लिखा 1, प्लस में क्या हो जाएगा 1, प्लस में क्या हो जाएगा 2 साइन ए, 2 साइन ए, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ए, इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ए। कोई डाउट? 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ए, इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखो न्यूमरेटर से क्या होगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ए। ये कैंसिल, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, तो 1 बाय कॉस सेक, तो ये हो गया आपका 2 sec ए। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या यही था? तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन 4। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पार्ट थर्ड क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड। क्वेश्चन इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो पहला फोकस किस पर, लेफ्ट हैंड साइड, तो आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेरी गुड, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये बात क्लियर है? ठीक है। 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस फिर कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, अपॉन 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं तो देखो न्यूमरेटर तो क्या है आपका, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एग्री करते हो? यहां से एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा, साइन थीटा।
साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक क्लियर होगी बात, ठीक है। इसके बाद प्लस ये क्या हो गया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो न्यूमरेटर में आप देखो तो क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इस वैल्यू को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो साइन थीटा आपका हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस फिर न्यूमरेटर में क्या है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इस वैल्यू को मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो कॉस थीटा आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि ये आपका है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये आपका क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, माइनस, मैंने क्या कहा कि अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, माइनस, देखो अगर ये आपका इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ले रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी क्लियर हो गया, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे कि ये साइन थीटा, ये क्या है आपका साइन थीटा, अगर आप इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लेते हो तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर है अंदर, हाँ जी, ठीक है। जाओ वो दोनों एक जगह पे लगेंगे नहीं ना भाई, वो रैंक वाले केस में लगेगा और उसमें लगेगा। हाँ तो उस पर रैंक देके करके देखो ना, किसी क्वेश्चन में रैंक अप्लाई करके देखो, फिर देखो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, रैंक वाला कम आ रहा है तो फिर डिफरेंट आंसर है, वहीं से आपका खुद ही प्रैक्टिकल आपने उसका आंसर दे दिया। समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि रैंक देनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन में, फिर ही अप्लाई कर सकते हो, विदाउट रैंक नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउटफुल होगा तो कल की क्लास में बता देना मुझे। हाँ जी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखो ये और ये पार्ट आपका सेम हो गया, अब माइनस जो है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो बेसिकली अब ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया, माइनस को आप शिफ्ट करोगे ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये माइनस यहाँ चला गया और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो जी, अब यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो देखो एलसीएम में जो कॉमन पार्ट होता है वो तो एक ही बार लिखा जाता है, एलसीएम में जो कॉमन पार्ट होता है वो एक ही बार लिखा जाता है। मीन्स आपका एलसीएम क्या होगा, एक तो आपका एलसीएम होगा साइन थीटा, एक होगा कॉस थीटा और एक होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा मीन्स ये वाला पार्ट भी कैंसिल, ये वाला तो बचा ये साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। अब 9th क्लास का फॉर्मूला यूज होगा, आइडेंटिटी यूज होगी, ध्यान से सुनना। यहाँ से साइन थीटा कैंसिल और यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस क्यूब थीटा। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अब हम यहाँ पे जो यूज करेंगे, यूजिंग ए क्यू माइनस बी क्यू, कोई बताएगा क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी, बस 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 बस, और कोई, ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। कॉन्फिडेंस तो बड़े उससे बोलते हो भाई साहब, लगता सारी आइडेंटिटी यहीं से बनी है। एक बात की तो हाँ हाँ दीदी हाँ, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, 10th क्लास की एक्सरसाइज है, तो 10th क्लास में यूज हो रहा है, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट हुआ। अच्छा मैंने ये कह दिया कि 9th क्लास में आपने, मैं तो ये कह रहा था 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, तुम तो बड़े सीरियस ले गए, तुमने तो उसी पॉइंट को पकड़ लिया। सर ये तो पुरानी चीज हो गई है। अच्छा मेन में नहीं है, कोई नहीं दीदी, आपका आंसर मेन में जा रहा था। ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या होता है? अच्छा ये बताओ, बता दिया और कितना बताएंगे हैं? ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थैंक यू दीदी। ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जोड़ जोड़ के, ये छोटे बच्चे नहीं होते, स्पेलिंग लिख के दे दिया APPLE एप्पल है। अब आपका वो काम है, सर आपने लिख के दे दिया है, अब हम अप्लाई कर करके बता रहे हैं। बी स्क्वायर क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस, ये इतना बड़ा बड़ा कहीं कैंसिल नहीं हो रहा क्या? कुछ हो गया जी, चलो 12। वो दीदी ऐसे नहीं भाई, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम लोगों को ना काटने की, कैंसिल करने की बड़ी जल्दी लगी होती है। तुम लोगों को एक सेम फैमिली दिखाई देती, उड़ा दो। ये प्लस माइनस है दीदी, इनटू में नहीं है, ये अलग अलग टर्म्स हैं। बस दिख गया ये तो जुड़वा भाई हैं। चलो जी पिक्चर से साइड करो, ये कहानियां नहीं करनी है तुमने, बहुत जल्दी में रहते हो। मैंने इतना नहीं कहा कि इतना भी मैं दुखी नहीं हो गया लिख लिख के, मैं कोई नहीं, एक स्टेप में और लिख देता हूँ। मुझे ये बताओ साइन, क्या मैं साइन स्क्वायर, देखो एक स्टेप क्या हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट बार ट्राई करोगे, फिर उन लोगों ने क्या किया मैं इन लोगों की आगे रिपोर्ट लेता हूँ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में क्या हो गया? साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। एग्री करते हो? ठीक है। अब देखो कैसे पेज घूमना शुरू हो गए, देखा अब इनकी कैसे हलचल हुई है। चलें आगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस क्या हो गया? साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया? साइन थीटा कॉस थीटा। एग्री करते हो? मैं इसको न्यूमरेटर का हाँ भैया, अब अलग अलग करके फैमिलियाँ आप वो कर सकते हो। अब एक फैमिली हो गई 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और एक फैमिली क्या होगी? साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे दो परिवार थे, अब उसी में काटा पीटी कर रहे थे। अब ये अलग अलग हो गया, अब जो मर्जी करो आप। अब वो कह रहे हैं हम अलग हैं, अब इसको भी अलग अलग कर देंगे। अब देखो जी ये 1 है, तो यहाँ पे पहले 1 दिखाई दे रहा है, तो पहले इस 1 को लिख लेते हैं, प्लस फिर आपको दिखाई दे रहा है सेक, तो 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा? सेक, और 1 बाय साइन क्या हो जाएगा? कॉस सेक। अब ये आपका आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल एंड हैंस प्रूव्ड। क्लियर है कहानी? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 4। पार्ट 4 इज व्हाट वी हैव टू प्रूव 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए सॉरी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। कहाँ से अप्रोच करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? योर लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय कॉस ए अपॉन फिर क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस ए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो इसको मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। क्या करता हूँ? रेसिप्रोकेट। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए अपॉन 1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। रेसिप्रोकेट, अभी कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपका? कॉस ए प्लस 1, या इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस। अब देखो, अब इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं, और ये इसके इक्वल भी नहीं आ रहा।
अब ये वो केस होता है जब लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व करने पर भी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है, तब क्या करना होता है, तब आपको फिर राइट हैंड साइड को भी क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, या चलो हम यहाँ ले लेते हैं। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है आपकी, साइन स्क्वायर है, पहले उसको लिखना है आपको, समझ में आ रहा है? अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस है। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आप क्या करोगे, यूज करोगे। तो आपने क्या लिखा, यूजिंग। क्या लिखा आपने, यूजिंग। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब विच इम्प्लाइज माई राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज ए प्लस बी और ए माइनस बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 प्लस कॉस है, ये भी 1 प्लस कॉस है, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो जब ये इक्वल नहीं आता तब दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन इज पार्ट 5 एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 5 इज what we have to prove, cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 इक्वल टू क्या है आपका, cosec A प्लस cot A इक्वल टू क्या है, cosec A प्लस cot A। देखो जी, अब सिर्फ मुझे इतना बताओ कि cosec A क्या होता है, cosec A, cosec A 1 बाय साइन है, cosec A क्या होता है, 1 बाय साइन है, तो आपने लिखा 1 बाय साइन है। और cot A क्या होता है, cot A क्या होता है, cos A बाय साइन है। अब यहाँ से देखो क्या समझ में आ रहा है मुझे, यहाँ से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि दोनों ही टर्म्स पे नीचे क्या होना चाहिए, साइन, दोनों ही टर्म्स पे नीचे क्या होना चाहिए, साइन। ठीक है। अब देखो अगर मैं 1 बाय साइन कर दूं तो ये cosec बन जाएगा, साइन बाय साइन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कॉस बाय साइन करूंगा तो क्या बन जाएगा, कॉट। तो यहाँ से मुझे ये हिंट मिल रहा है, पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखो कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो क्या होगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करूं मैं, जो सेम वैल्यू दिखाई दे रही है, दैट इज साइन है, दैट इज साइन है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो व्हाट वी विल हैव नाउ, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए, एग्री करते हो? फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए बाय साइन ए, क्या आप एग्री करते हो? प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन ए। इज इट क्लियर? ठीक है। यहाँ देखो ये हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए, प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए बाय साइन ए, और माइनस क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन ए। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो जी, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट, साइन बाय साइन कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1, और 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक। तो ये हो गया आपका कॉसेक ए, ये क्या हो गया, कॉसेक ए। अपॉन में देखो जी, कॉस बाय साइन कॉट ए, फिर ये कैंसिल होके क्या हो गया, 1, और माइनस में क्या हो गया, कॉसेक ए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अभी भी जो हमें प्रूव करना है उसके तो हम आसपास भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 2 ही टर्म्स और प्लस में है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज। वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। वेरी गुड। यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 1। तो अगर मैं 1 की वैल्यू पूछूं आपसे तो आप क्या कहोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। हम ये यूज करेंगे, यानी कि इस 1 की जगह हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस 1 की जगह हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। इसका मतलब अब जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या हो जाएगी, कॉट ए माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा,
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो 1 की जगह क्या आ जाएगा आपका? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में क्या हो जाएगा? कॉसेक ए। प्लस में क्या हो जाएगा? कॉसेक ए। अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। अब आप देखो ये आपका ए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जैसे कि देखो ये क्या है? कॉट ए। मैं इसको और इसको एक साथ लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? कॉट ए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो जी, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए इस टर्म में भी है, प्लस माइनस होने से टर्म अलग हो जाती है, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ? कॉमन। मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ? कॉमन। तो मैंने यहाँ से दोनों ही टर्म से कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखना, जब ये पूरा ही कॉमन आ गया तो इसकी जगह तो 1 ही आएगा। जब ये पूरा कॉमन आ गया तो इसकी जगह क्या आएगा? 1। फिर आगे क्या है? माइनस। ये तो कॉमन चला गया तो माइनस में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इसमें कोई दिक्कत? 1 माइनस, ये तो कॉमन चला गया, ये आपने टर्म एज इट इज लिख दी, ये चला गया और जो बचा उसको लिख दिया। अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। कोई डाउट है तो बताओ। क्या यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें? ठीक है। अब देखो तो ये क्या हो गया आपका? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में देखो क्या होगा। अब इसी की तरह आप इसको देखो, माइनस माइनस क्या है? प्लस। तो मैं यहाँ पे कॉट ए लिख सकता हूँ। फिर प्लस 1 है तो ये रहा प्लस 1। फिर माइनस कॉसेक है तो ये क्या हो गया? माइनस कॉसेक। तो सेम वही वैल्यू बन गई। हमें तो सिर्फ ये चाहिए था। और अपॉन में क्या है? अपॉन में क्या है? कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए। सेम वैल्यू बन गई। अब ये पूरी वैल्यू क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ? तो बचा क्या? कॉसेक ए प्लस कॉट ए which is equal to RHS, hence proved. And this is a very 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 important question. Clear हो गया यहाँ तक? ठीक है। What we have to prove? 1 plus sin A upon 1 minus sin A। और आपको भी यही हैबिट बनानी है, जब भी प्रैक्टिस करते हो प्रॉपर पूरा क्वेश्चन लिखना है, तब ये आदत बनती है। इक्वल टू में क्या है? इक्वल टू में क्या है? सेक ए प्लस टेन ए। इक्वल टू में क्या है? सेक ए प्लस टेन ए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो पहले क्या करो? लेफ्ट हैंड साइड लिखो, विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखो सबसे पहली बात तो ये रूट में है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको रैशनलाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रैशनलाइज। यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो ये जो भी लेफ्ट हैंड साइड थी मैंने इसको क्या कर दिया? रैशनलाइज कर दिया। किसको किया? डिनोमिनेटर को। माइनस है तो ऊपर नीचे क्या हो गया? प्लस। अब देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी। ये भी बता दो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो 1 स्क्वायर को मैं लिखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन है, इसमें कोई दिक्कत। और 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा? रूट कॉस स्क्वायर है। ये एक चीज़ क्लियर है। रीजन पता ना कैसे देना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वैसे। तो ये हो गया 1 प्लस साइन है अपॉन क्या हो गया? कॉस है। अब क्या ये उसके इक्वल आ रहा है? नहीं। मैं न्यूमरेटर को क्या कर सकता हूँ? सेपरेट। तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस है प्लस क्या हो जाएगा? साइन ए बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस ए क्या हो जाएगा? सेक ए। और साइन बाय कॉस ए क्या हो जाएगा? tan a which is equal to RHS. Hence proved. Good out. Clear है? Next part is part 7. What we have to prove? Sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो सबसे पहला काम क्या? राइट डाउन द लेफ्ट हैंड साइड माइनस, पहले पूरा लिखना है उसको, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ। मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ साइन थीटा, विद इन ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फ्रॉम हेयर आई कैन टेक कॉस थीटा कॉमन और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो tan थीटा, और मुझे सिर्फ यही चाहिए। ये वाला जो पार्ट है मीन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये ही मेरी राइट हैंड साइड है। तो उसका मतलब ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, ब्रैकेट वाला पार्ट दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये मेरा सारा कैंसिल होना चाहिए। अब कैसे कैंसिल करोगे? या तो आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दो, मतलब यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ किसको चेंज करना चाहते हो? दोनों से ही हो जाएगा। किसको चेंज करूं? साइन स्क्वायर थीटा को। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस, अब जिसको चेंज करो दूसरे वाले को एज इट इज रखना है, सिर्फ एक में चेंज करना है, या तो पूरा कॉस में या पूरा साइन में। तो जब आप इसको यूज करोगे तो इसका मतलब क्या? इट विल बी इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब ध्यान से देखो, ये हो गया 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू tan थीटा विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 2, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा आपका? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एग्री करते हो? ठीक है। अब क्या हो जाएगा जी? ये हो गया न्यूमरेटर में, देखो ये हो गया tan थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिखो, और 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या आ गया? tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 8। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। आपको प्रूव करना है किसके इक्वल होगा? 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब मुझे बताओ कैसे अप्रोच करोगे? पहले ब्रैकेट को मीन्स आप कह रहे हो पहले आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, राइट? तो साइन ए प्लस क्या है? कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, यही है आपका, ठीक है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए।
ये हो गया एक ब्रैकेट, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो जी, अब देखो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, एक तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें टेन और कॉट है, तो कॉसेक तो चाहिए नहीं, तो कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, इसको कर दिया और इसको कर दिया, ये भी क्लियर हो गया। अब 2 साइन ए, कॉसेक आपको पता 1 बाय साइन ए होता है, तो मैंने इस टर्म को भी सॉल्व कर दिया। सेक भी नहीं चाहिए आपको राइट हैंड साइड में, तो सेक को मैं ले सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया। आपको सेक भी नहीं चाहिए तो आप इसको ले सकते हो 1 बाय कॉस ए। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। तो आपने सारी टर्म्स को सॉल्व कर दिया इंडिविजुअली। अब आपको पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1, प्लस में क्या हो गया 1, प्लस में क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए, साइन से साइन कट गया तो प्लस में क्या हो गया 2, प्लस में क्या हो गया 1, प्लस में क्या हो गया टेन स्क्वायर ए, कॉस से कॉस कट गया हो गया 2, 2 + 1 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7, प्लस आपको चाहिए 10, तो ये रहा आपका टेन स्क्वायर ए, और प्लस में क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए, एंड दिस इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 9। What we have to prove? Cosec A minus sin A into sec A minus cos A किसके इक्वल है 1 बाय tan A प्लस cot A, 1 बाय tan A प्लस cot A। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू cosec A माइनस साइन ए इंटू sec A माइनस कॉस ए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो cosec को क्या लिख सकते हो 1 बाय साइन ए, माइनस क्या हो जाएगा साइन ए, sec को क्या लिख सकते हो 1 बाय कॉस ए, माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए। कोई डाउट? यहाँ से एलसीएम लोगे क्या आएगा साइन, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए। गुड। अब इसमें बताओ कॉस ए इंटू कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। क्या ये इसके इक्वल आया? नहीं आया। तो क्या करोगे RHS को भी सॉल्व करोगे। अब RHS क्या है आपका, RHS इज इक्वल टू 1 बाय tan A प्लस cot A। तो क्या मैं tan A को लिख सकता हूँ, tan A को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आई है, ये आपकी क्या आई है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना है, और ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमें ये बनाना है। ठीक है। तो tan A क्या हो जाएगा साइन A बाय कॉस ए, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और cot A क्या हो जाएगा cos A बाय साइन A। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब आप इसको क्या करोगे सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा आपका cos A इंटू साइन ए, क्या आ जाएगा cos A इंटू साइन ए। अब देखो जी साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और cos A इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए। तो इसको रेसिप्रोकेट करके क्या आ जाएगा वही cos ए साइन ए। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
एंड हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट बट नॉट लीस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 10। देखो जी, पार्ट 10 क्या है आपका? 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, ये क्या है? 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ये भी क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। इक्वल टू में क्या है आपका? tan स्क्वायर ए। इक्वल टू में क्या है आपका? tan स्क्वायर ए। इज इट क्लियर? ठीक है। देखो जी, अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली बात तो है नहीं, तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ लेके चलना है। कैसे करोगे? देखो यहाँ पे tan स्क्वायर है ना, एक को फिक्स कर दो, सबसे छोटी वैल्यू यही दिखाई दे रही, इसको भी हम tan स्क्वायर ए बनाते हैं, इसको भी ये मीन्स आपने लिखा विच इम्प्लाइज, अब इक्वल टू नहीं लगाना आपको, विच इम्प्लाइज ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर ए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इक्वल टू ये हो गया 1 माइनस tan ए, तो 1 माइनस 1 बाय tan ए, ये भी होल स्क्वायर। इसको नहीं छेड़ना क्योंकि हम तो इसी को बनाना है हमें, तो जो वैल्यू फिक्स की है उसको नहीं छेड़ोगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जी, ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में तो हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए प्लस 1, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? इक्वल टू ये क्या हो गया? 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए, tan ए यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए, और ये भी होल स्क्वायर हो गया। और इक्वल टू में क्या हो गया आपका? tan स्क्वायर ए। इक्वल टू में क्या हो गया आपका? tan स्क्वायर ए। अब देखो जी, इसको अगर मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ विद इन दिस ब्रैकेट, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है क्योंकि दोनों प्लस में है। यहाँ देखो ये हो गया आपका 1 माइनस tan ए इंटू tan ए। अब देखो ये जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस का क्या होगा? प्लस, और प्लस का क्या होगा? माइनस। प्लस का क्या होगा? माइनस। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है? tan स्क्वायर। इक्वल टू में क्या है? tan स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जी, ये पूरी वैल्यू तो कैंसिल हो गया, तो ये तो आ गया इसके इक्वल tan स्क्वायर है। यहाँ से भी 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए कैंसिल, ये हो गया माइनस tan ए, लेकिन पावर में क्या है? स्क्वायर है। और इक्वल टू में क्या हो गया? tan स्क्वायर है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया tan स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर है, और इसका भी क्या हो गया? tan स्क्वायर है। हैंस प्रूव्ड। और ये आपका चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट। ठीक है। फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।